27 साल बाद 50,000 रुपए का इनामी भुरा गिरफ्तार। 1999 में 2 पुलिसकर्मियों कमल सिंह और चरण सिंह की हत्या का था आरोपी। 1999 में खेरागढ़ में लूट और पुलिस पर हमले की वारदात हुई थी। हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 सरकारी राइफलें लूटी गई थी। मुख्य आरोपी भूरा पुत्र साबू 27 साल से फरार चल रहा था। भोपाल में जोमिल पुत्र फारूक खान बनकर नई पहचान से रह रहा था। परिवार ने पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी मौत की अफवाह फैलाई थी। पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। एक लूटी हुई राइफल अब भी बरामद नहीं हुई। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए मोहम्मद आसिफ की खबर। 27 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी भूरा उर्फ साबू को आगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना खेरागांव क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हो गई थी 1999 में। कुछ पुलिसकर्मी थानागांव क्षेत्र में सर्दी के समय रात में आग जलाकर हाथ ताप रहे थे। वहीं कुछ अनजान व्यक्ति आते हैं, उनके पास कहते हैं हम भी हाथ तापते हैं। पुलिसकर्मी कहते हैं ठीक है। वहीं वो उनसे कहा-सुनी हो जाती है और यहाँ तक रहती है कि फायरिंग हो जाती है। वो पुलिसकर्मियों को गोली मारकर उनका असला लेकर फरार हो जाते हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है और पुलिस कार्रवाई में जुट जाती है उन आरोपियों की तलाश में। समय समय मुठभेड़ होती है और कुछ को माननीय न्यायालय के सामने पेश करके उम्र कैद की सजा भी हो गई। जो मुख्य आरोपी था भूरा उर्फ साबू, वो पूरे 27 साल से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। भूरा उर्फ साबू अपना नाम बदल कर MP के भोपाल में रह रहा था और ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश करने का कार्य कर रही है। भूरा जो है कि पुराना जगनेर थाना का रहना वाला है। मेरे सहयोगी शाहरुख के साथ समाचार नेशन मोहम्मद आसिफ, आगरा। सर, एक 50,000 का इनामिया पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला था? कब से फरार चल रहा था? क्या मुकदमा? देखिए, वर्ष 1999 में एक दुखद घटना थाना खेरागढ़ में घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ बदमाशों द्वारा कर एक लूट की घटना कारित की गई और उसमें पुलिसकर्मियों के असले लूटते हुए और पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला भी किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के 2 पुलिसकर्मियों का जो मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में इस घटना में जो शामिल लोग थे उनका समय समय पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। उसी में एक जो मुख्य साजिशकर्ता एक अभियुक्त था, वो पिछले 27 सालों से इसमें वांछित था। इसमें ACP खेरागढ़ के नेतृत्व में थाना खेरागढ़ की टीम, वेस्ट जोन की SOG सर्विलांस ने जितने भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते थे, कई महीनों तक इसमें प्रयास करने के बाद इस वांछित 50,000 के अभियुक्त को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है, जो कि नाम बदलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ इतने लंबे समय से रह रहा था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था और ये कार्रवाई दिखाती है कि आप अगर कोई अपराध कारित करते हैं, चाहे समय कितना भी हो जाए, बट आप कानून से नहीं बच सकते। सर, ये पहचान छुपा कर रहता था। जांच में ये भी सामने आया कि इसने अपने मृत भी दर्शाया। क्या वो पूरा मामला था मृत दर्शाया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही भयावह घटना थी, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे प्रदेश में रह रहा था और उसके सगे संबंधी परिवार वाले थे, उन लोगों से भी संपर्क नहीं करता था और सभी लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए एक ऐसी कहानी रची कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए इसमें पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी कारण से फलस्वरूप हम लोग इसमें सफल हुए हैं और इस अपराधी को, जिसने ये घटना कारित में शामिल था, उसे हम मध्य प्रदेश से 27 साल बाद गिरफ्तार करने में सफल हुए। सर, पहले क्या नाम था और अब किस नाम से ये रह रहा है? देखिए, इसका जो असली नाम है, असली नाम इसका भूरा पुत्र साबू है, जो कि मूल निवासी थाना जगनेर का था। वर्तमान में जो इसने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की हुई थी, वो थी जमील पुत्र फारूक खान। तो जिस वजह से, क्योंकि सारी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या रिश्तेदारी, सभी लोगों ने इस तरीके से कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो सके कि अभी ये प्रेजेंट में किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। बट पुलिस ने इसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और गहनता से जांच करने के बाद, कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसे गिरफ्तार। उस घटना के बाद भी कोई क्राइम किया इसने कि शांति से अपना आइडेंटिटी छिपा के जीवन यापन कर रहा है?
देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया है, वो भी दूसरे स्टेट से। उसके संदर्भ में भी जो भी हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, उनसे भी हम इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और साथ ही साथ माननीय न्यायालय में इसे पेश कर माननीय न्यायालय से भी पीसीआर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे ताकि बाकी जानकारी भी एकत्रित हो सके। राइफल्स क्या बरामद हुई? देखिए, उस वक्त घटना में 3 राइफ़ल्स लूटी गई थी, जो कि 2 तो बाद में बरामद हो गई थी, बट 1 राइफ़ल अभी बरामद नहीं हुई है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि आगे की जानकारी पूछताछ के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें भी माननीय न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त को पेश करना होता है, तो माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसीआर लेके ताकि और भी जानकारी हम एकत्रित कर सकें।